PSIR का जैसे ये PYQ है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज लूजिंग इट्स इम्पोर्टेंस इन द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी विथ पैरेलल राइज ऑफ PMO। अब देखिए, इसमें सिंपल ये बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, ये जिसके लिए बनाया गया था ना, वो अपने इम्पोर्टेंस को लूज कर रहा है क्योंकि PMO राइज हो रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन को पूछना स्वाभाविक था क्योंकि ऐसा हो रहा है। तो इसका इंट्रोडक्शन सिंपल सा आप ये लिख सकते हैं कि जो PMO है ना, PMO, या तो आप सीधा ऐसा स्ट्रक्चर कर दीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एक्सटर्नल अफेयर्स है ना, इसका काम क्या है, फॉरेन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, बनाना, राइट। हाँ, लेकिन ओवर द ईयर्स जो है ना, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्रीज होता रहा है विद द राइज ऑफ PMO। फिर आपको ये बताना है इसमें बेसिकली कि कैसे, देखिए, तो पहले आपको ये बताना है कि PMO राइज कैसे हो रहा है। देखिए, आप देखिए नेहरू के टाइम पे PMO बहुत स्मॉल था, चूँकि जो नेहरू थे ना, खुद PM भी थे और फॉरेन मिनिस्टर भी थे वो साथ साथ, तो क्या है ना, वो ज़्यादा ध्यान इसमें नहीं देते थे। लेकिन इंदिरा गांधी पावर में आ गई और वो तो भाई को पता है भाई, वो सेंट्रलाइज्ड पावर करते थे, तो PMO बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। एग्जाम्पल बताऊं, बांग्लादेश जो वार हुआ था ना, तो ये जो जीती थी ना, इसी कारण से और ज़्यादा स्ट्रांग कर ली है। हाँ, और इमरजेंसी देख लीजिए, एग्जाम्पल इमरजेंसी के टाइम पे देखो, उसे एग्जाम्पल है जहाँ पे PMO ज़्यादा स्ट्रांग होता नज़र आ रहा है। फिर देखते हैं वाजपेयी, ये तो भाई बोले कि और स्ट्रांग करो, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रांग करो, चूँकि जानते क्यों, न्यूक्लियर टेस्ट इन्होंने करवा दिया। लो, कारगिल वार, ये लो, तो ये सब एग्जाम्पल है जहाँ पे जो है ना ऐसा देखने को मिलता है। थर्ड है मोदी एरा। मोदी तो भाई पर्सनालिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बोला, अरे भाई समिट डिप्लोमेसी लो, डायस्पोरा डिप्लोमेसी लो, डिजिटल डिप्लोमेसी लो, क्लाइमेट डिप्लोमेसी, ये सब डिप्लोमेसी ला रहे हैं ये, तो भाई तो स्ट्रांग हो गए ही। तो ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ PMO स्ट्रांग हो रहा है। अब मैं बता रहा हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहाँ कहाँ वीक हो रहा है। जानते क्यों? क्योंकि स्टाफ ही बहुत कम है भाई। चाइना की एग्जाम्पल लीजिए ना, चाइना में 15,000 फॉरेन ऑफिसर हैं और इंडिया में केवल 1,000 है IFS ऑफिसर। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं ना जो डिक्लाइन हो रहा है। दूसरी चीज़, ये कुछ थिंकर हैं न्यू लिबरल, वो बोल रहे हैं कि जानते क्या है, जो फॉरेन पॉलिसी है ना, ये मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए भी जो है ना PMO का राइज हो रहा है और ये का डिक्लाइन हो रहा है। दूसरी चीज़ जो रियलिस्टिक बोलते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, वो लीडरशिप पे बेस है, इसीलिए क्या है ना PMO का राइज हो रहा है इंडिया में। तो ये कुछ जो है ना आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे यदि ऐसा हो रहा है, तो पॉजिटिव भी होगा। पॉजिटिव ये है कि ये डिसीजन क्विक होगा। देख लीजिए, मोदी डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं, जैसे देखिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे डायरेक्ट डिसीजन लो, डायरेक्ट। निगेटिव ये होगा, ओवर सेंट्रलाइजेशन होगा, पोलिटिसाइजेशन होगा। तो देखिए, आपको कंक्लूजन में यही लिखना है कि देखिए क्या ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से जो है ना फॉरेन पॉलिसी विजिबल हो रही है, लेकिन उसको सस्टेनेबल कौन बनाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही बनाएगा। यही लिखना है आपको कंक्लूजन में। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये बोल रहा है कि डू द लेफ्टिनेंट गवर्नर है मोर पावर देन द गवर्नर ऑफ स्टेट। आपको पता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो होता है यूनियन टेरेटरी में, और जो गवर्नर होता है स्टेट में, और दोनों को अपॉइंटमेंट, ये इंटरेस्टिंग थिंग है, दोनों को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करता है। फिर भी दोनों के पास में किसके पास ज़्यादा पावर है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना, ये एजेंट होता है प्रेजेंट का, डायरेक्ट एजेंट। जो प्रेजेंट बोलेगा वही करेगा। लेकिन जो गवर्नर है ना, ये एजेंट नहीं होता, ये केवल रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, ये खुद इंडिपेंडेंट काम करता है भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। लेकिन जो गवर्नर है ना, ये चीफ मिनिस्टर के एड एंड वाइस पे ही काम करेगा। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ज़रूरी नहीं है, वो केवल प्रेजेंट की बात सुनता है। दूसरी चीज़ कि ये जो गवर्नर है स्टेट का, इसके पास जो है ना डिस्क्रिशनरी पावर कम है, जैसे हंग असेंबली में या फिर बिल को पास करने में। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसके पास बहुत सारे भाई, वो हर चीज़ को चाहे तो रिजर्व कर दे प्रेजेंट के लिए। ये कुछ है। तो देखिए, लास्ट में आपको कंक्लूजन में यही लिखना है कि देखिए क्या है ना कि फिर जो फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं होता है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है कि डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है शेयरिंग ऑफ पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर किसके हाथ में है ये ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उससे लोगों का भला हो रहा है कि
नहीं हो रहा है, यही आपको लिखना है कंक्लूजन में। लास्ट क्वेश्चन, हैज़ द थ्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट टिल्टेड टुवर्ड्स एग्जीक्यूटिव इन कंटेम्प्रेरी इंडियन पॉलिटिक्स। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जो उसका जो फोकस बढ़ रहा है ना इसमें, एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। क्यों, कैसे? तो भाई सही बात है भाई, क्योंकि ऑर्डिनेंस ज़्यादा पास हो रहे हैं भाई। ऑर्डिनेंस में क्या है ना, देखिए लॉ मेकिंग काम है लेजिस्लेचर का, लेकिन जब एग्जीक्यूटिव वो काम करने लगेगा तो ऑब्वियसली इसका पावर बढ़ जाएगा। यस। सेकंड चीज़, पीएमओ, अभी मैंने बताया कि पीएमओ का राइज हो रहा है भाई, लीडरशिप क्वालिटी है। पीएम को देख लीजिए, मोदी, ये भी रीजन है। और थर्ड चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जुडिशरी का डिक्लाइन भी हो रहा है। ये भी बात सिंपल से भाई कि जब एक पावर का डिक्लाइन होगा तो दूसरे पावर का राइज होगा। बात सिंपल से, जैसे यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है तो चाइना का राइज हो रहा है, ये भी एक रीज़न है। लेकिन आपको ये भी बताना है कि ऐसा नहीं है भाई, अभी भी जो है दूसरे चीज़ है, जैसे जुडिशरी। अभी जो 2020 में जो फार्मर लॉ आया था ना, उसको जुडिशरी ने स्टक डाउन कर दिया था। और अभी भी जो है ना पार्लियामेंट के पास पावर है भाई, बजटरी कंट्रोल के लिए और क्वेश्चन आर के थ्रू। तो कंक्लूजन में आपको ये लिखना है बेसिकली, देखिए क्या है ना कि अल्टीमेटली क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी फॉलो करना है। ये BR अम्बेडकर ने कहा था कि हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज फॉलोइंग इट। कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन डिपेंड करते कौन उसको फॉलो कर रहा है। इसलिए हमको चेक्स और बैलेंस की ज़रूरत है। बस हो गया। तो ऐसे जो है ना क्वेश्चन को एड्रेस करना होता है।